यूनाइटेड अरब अमीरात्स में लगभग 25 से 28% भारतीय रहते हैं और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं। यहाँ आपको हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा, काम करने वाला व्यक्ति भारत या पाकिस्तान का मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर भारतीय गाने, बॉलीवुड म्यूज़िक, भारतीय कला संस्कृति, फिल्मों की बहुत पसंद करने वाले लोग हैं। दुबई में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और उसी में से हम एक देसी विलेज रेस्टोरेंट में चलते हैं। देसी विलेज नाम से तो देसी है, लेकिन अंदर कितना देसी है यह जाकर देखते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं दुबई के देसी विलेज रेस्टोरेंट में। जैसे ही हम इस देसी विलेज रेस्टोरेंट में आते हैं, हमारी नज़र इस स्टैचू पर पड़ती है। भारतीय परिधान पहने हुए यह महिला की स्टैचू है जो कि चक्की पीस रही है, जाता पीस रही है और महिला को मास्क पहनाया गया है ये संदेश देने के लिए कि यह अभी कोरोना संकट काल है और सावधानी बरतनी है। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर यहाँ पर स्वागत के लिए किया गया है। तो आपको सीधे अंदर लेकर चलते हैं देसी विलेज में और दिखाते हैं कि देसी विलेज कितना देसी है यूएई में। रज़ा इकबाल जी हैं यहाँ के ओनर, हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्वागत के लिए। और देसी विलेज में हम आ गए हैं और यहाँ देखिए आने के बाद तो पूरा फील ही देसी आता है। ये देखिए जो डिज़ाइन किया गया है पूरे भारतीय तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया है। रंग हो, तरीके हों, डिज़ाइन हो, सब कुछ भारतीय नज़र आता है। आप यहाँ के चेयर्स देखिए, रंग बिरंगे चेयर्स और इस पे कुशन सब भारतीय कपड़ों के डिज़ाइन के हैं और यहाँ के जो तरीका है वो भारतीय डिज़ाइन के हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए जो पिलर्स हैं उस पर जिस प्रकार की रस्सी का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ तक कि जो साजो सामान है, यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो सब भारतीय। ये सब चीज़ें आपको भारत के परिवारों में, ग्रामीण परिवारों में ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। यूएई में ये देखने को मिलेगी। इसे देखकर आपको आश्चर्य लगेगा। इस प्रकार के डब्बे, इस प्रकार के ढक्कन, ये काउंटर है, बिल काउंटर है और यहाँ इस प्रकार की चीज़ें रखी हुई हैं। देखिए ज़रा पिलर्स को किस प्रकार से जूट की रस्सियों से सजाया गया है और ये जो सजावट की चीज़ें हैं ये आपको भारत में तो बहुत सामान्य मिल जाती हैं। और देखिए हट का डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो किचन एरिया है, बार एरिया है, वो यहाँ पर हट का डिज़ाइन बनाया हुआ है। सुंदर, थोड़ा आगे आए, यहाँ देखते हैं। देखिए लकड़ी का कितना अच्छा उपयोग किया गया है। जो बालकनी डिज़ाइन करने के लिए ऐसा लगता है कि ये कोई महाराष्ट्र में जिस प्रकार के वाड़े होते हैं, वाड़ा या बंगलो हम कहते हैं, इस प्रकार के घर नज़र आ रहे हैं। और नीचे आप देखें दीवारों पर जो पेंटिंग है, गाँवों की तस्वीरें हैं, गांव की, भारतीय गांवों की तस्वीरें हैं। देखिए मटकी के साथ काम करते हुए महिला, बैलगाड़ी पर जाता हुआ किसान पुरुष, गांव में गांव के जो घर होते हैं कच्चे पुराने घर, साथ ही साथ कुआं, महिलाएं नदी किनारे अपना घर का काम करते हुई। और ये देखिए दिल लगी पान वाला और बाबू दुकान, ये चीज़ें आपको यूएई में देखने को मिल जाएंगी। ऊपर देखिए स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से ये डिज़ाइन किया गया है। बालकनी का लुक आता है। दरवाजे देखिए कितने पुराने हैं, ऐसा लगता है किसी पुराने जो घर होते थे गाँवों के घर, उनके दरवाजे नज़र आते हैं। तो ये पूरा फील जो है ये पूरा देसी विलेज का फील है। और यहाँ आने के बाद तो लगता ही नहीं कि हम यूएई में हैं, हम दुबई में हैं। हमारे साथ रज़ा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए ये यूएई में अपना देसी विलेज कितना देसी है? सर देसी विलेज जो है वो हर तरह से हमने उसको देसी ही रखने की कोशिश की है। आप जैसा देख चुके हैं जितनी पेंटिंग्स हैं सब देसी हैं, जिस तरह का डेकोरेशन है सब देसी है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको बताऊं तो आपकी आँख, नाक, मुंह सब यहाँ पर आप देसी है। आँख, नाक, मुंह कैसे? मतलब जब आप एंटर करते हैं तो जो आपको फील, स्मेल जो आप फील करते हो वो देसी फील आपको आता है। आप जब कानों से म्यूज़िक सुनोगे तो आपको देसी सुनाई देगा और जब आप टेस्ट करते हैं तो ज़बान से वो भी सब देसी है। तो हर चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से देसी है। अच्छा देखिए यहाँ बहुत सारे भारतीय रहते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, दक्षिण भारत एशियाई देशों के लोग रहते हैं। भारतीय खाने बहुत पसंद है लोगों को, बॉलीवुड की फिल्में पसंद है। कैसे संकल्पना आई कि आपको देसी विलेज यूएई में खोलना है? आपको देसी रेस्टोरेंट तो बहुत सारे मुंबई, दिल्ली हाईवेज़ पे मिल जाएंगे,
यूएई में ये संकल्पना कहाँ से लाई? देखिए, जब आप भारतवर्ष से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने देश की याद ज़्यादा आती है, और वो खाली मुझे ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं भारत से यहाँ रह रहे हैं, सबको वो अक्सर डिस्कशन होता है तो उनको गांव की याद आती है कि गांव में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो उनकी जो कल्पनाएं थी, जो वो चाहते थे, तो मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रख के जब वो आएँ तो वो बैक होम अपने फील करें कि हम वापस अपने गांव में या अपने शहर में हैं। वैसे ही उनको खाना हम दे सकें, उसी तरह की उनको हम एम्बियंस प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारी कोशिश है। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि क्या इस रेस्टोरेंट में से भारतीय आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, या किस प्रकार के यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ का फील लेने के लिए? नहीं, हमारे पास काफ़ी कुछ नेशनलिटीज़ आती हैं। भारतीय तो आते ही आते हैं, साथ में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं जो आते हैं। साउथ एशियन बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, वो आते हैं। उसके बाद बहुत सारे यूरोपियंस हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे लोकल्स हैं यहाँ पर, जो अरबी लोग हैं, उनको भी भारत का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एम्बियंस पसंद है। तो वो तो हमारे बहुत रेगुलर गेस्ट हैं। मतलब अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो 30% 40% तक हमारे पास अरबी गेस्ट आते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं, और वो अरबी खाना ना खा के इंडियन ही खाना ट्राई करते हैं। मतलब हमने रखा थोड़ा बहुत वो भी है कि कभी उनको चाहिए हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़्यादातर जो वो ट्राई करते हैं वो हमारा देसी खाना ही ट्राई करते हैं। बिल्कुल, ये देसी विलेज तो न केवल नाम का देसी है बल्कि हर तरह से, हर रूप रंग से देसी है, और ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो मैं आपको ऊपरी सिरे पर लेकर चलता हूँ, पहली मंजिल पर। बहुत ही कलरफुल है, और ज़रा सुंदर छत की तस्वीरें दिखाएं। ये जब भी भारत के गांवों में, शहरों में, त्योहारों में, परिवार के किसी कार्यक्रम में, शादी विवाह में जब कोई कार्यक्रम होता है तो इस प्रकार के पताके सजाए जाते हैं। आजकल भारत में भी ये पताके कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यूएई के इस रेस्टोरेंट में ये पताके भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको हम सीधे लेकर चलते हैं इस देसी विलेज के पहली मंजिल पर, और दिखाते हुए चलते हैं कितना कुछ यहाँ पर अपनापन लगता है। और देखिए, ये सब चीज़ें कितना फील लाने के लिए है कि पहले घोड़े होते थे, उस पर सामान लादे जाते थे। और ये दीवार देखिए कितनी आकर्षण का केंद्र है। ये वारली पेंटिंग है, और वारली पेंटिंग की जो कला है उसे यहाँ दीवारों पर दिखाई गई है। तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। वारली पेंटिंग की जो कलाकृति है पूरे दुनिया भर में मशहूर है। और यहाँ पर देखिए, आदिवासी जो है, आदिवासियों के जो घर बनते हैं वहाँ वारली पेंटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो फील यहाँ पर आता है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। और ये देखिए, सीढ़ियों पर भी जैसा लगता है मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला हो, तो यहाँ पर इतनी खूबसूरत तरीके से इन सीढ़ियों को डिज़ाइन किया गया है। यानी यहाँ आने के बाद में जो लोग विशेष तौर पर दुबई में रहकर काम करते हैं, तो उनके लिए तो ये निश्चित तौर पर घर जैसा माहौल देने की बात होगी। सुंदर, आइए ऊपर चलते हैं। रज़ा जी, आइए ऊपर चलते हैं। और सामने नज़र पड़ती है खूबसूरत से एक मिरर पर। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और यहाँ देखिए, वॉल पर कितनी अच्छी मटकी सजाई गई है। यानी कि हर कदम पर आपको भारत या फिर दक्षिण एशियाई जो फील है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। और सीढ़ियों को भी लकड़ी के जो वुडन स्टेयर्स हैं यहाँ पर। और देखिए, अब हम आ गए हैं ग्लोबल, जो ये देसी रेस्टोरेंट है, उसकी पहली मंजिल पर। यहाँ से ज़रा टॉप व्यू देख लें। और यहाँ आप देखें, एंट्री गेट के ठीक ऊपर एक स्टैचू है जो कि बहुत सामान्य है भारतीय परिवारों के लिए। पीछे खाट है, खाट के सामने एक कुर्सी है जिस पे एक दादाजी बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हुक्का लगाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोई हरियाणा के ताऊ जी हैं। तो देसी विलेज की पहली मंजिल पर हम आ गए हैं, और पहली मंजिल पर भी रेस्टोरेंट का फील थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, भारतीय और मॉडर्न। क्योंकि यहाँ जो फील है वो क्रिकेट फीवर से भरा हुआ है। पर क्रिकेट फीवर के अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं, और हर भारतीय घरों में ये चीज़ें रहती हैं, लोगों ने देखी हैं। जरा देखिए किस प्रकार से छोटी बाल्टी है, पुराना इस्त्री, और सिंगर जो सिलाई मशीन है वो भी आपको दिख जाएगा। लालटेन हर भारतीय घर की पहचान है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो एक हुक्का रखा गया है, पुराने ढोल, इस प्रकार से म्यूज़िक की चीज़ें, इक्विपमेंट्स। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ देखिए पुराना रेडियो, और अलग अलग लालटेन डिज़ाइन, और पुरानी घड़ियाँ, और पुराने बर्तन, और यहाँ तक कि द्रव्य नापने के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं।
तो ये देसी फील आता है। और लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ हम देख पा रहे हैं आईपीएल फीवर ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब आईपीएल फीवर क्या है ये तो हमें रज़ा साहब ही बताएंगे। रज़ा साहब ये क्या है, हर जगह तो आईपीएल आईपीएल आईपीएल। सर जब हम भारत की बात करते हैं तो क्रिकेट उससे अलग है नहीं। हमारे हर बच्चा हर जवान क्रिकेट के लिए एकदम दीवाना रहता है। तो आईपीएल एक बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब अचीवमेंट है जो यहाँ पर हमें उसको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि दुबई में हो रहा है। तो हमने उस हिसाब से यहाँ पर डेकोरेशन किया हुआ है। फिर अभी आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी दुबई में हो रहा है, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब वो भी जेल करने की कोशिश की है कि जो हमारा भारतवर्ष का जो गेम है उसको हम कैसे यहाँ पर मैक्सिमम तरीके से लोगों को एंटरटेन कर सकें उस गेम के द्वारा। और अभी वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो फिर आपको तो बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। वापस जी बिल्कुल, उसके लिए हमारी अभी से तैयारी चालू है। उसके लिए भी हम बहुत कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, कुछ स्पेशल पैकेज लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं उसके लिए भी हम। जो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बड़ा माहौल टेंस होता है, नोक झोंक होता है। यहाँ क्या होता है, देसी विलेज में क्या होता है? बहुत ज़्यादा लोग इन्जॉय करते हैं, क्योंकि रियल ऑडियंस होती है यहाँ पर। पाकिस्तान के भी लोग होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, और बहुत ही अच्छे भाईचारे के साथ वो मिलजुल के इसको यहाँ पर एंजॉय करते हैं। दोनों की तरफ से हर तरह से एप्रिसिएशंस होते हैं। कोई कभी हमारे साथ कोई ऐसी बदमज़गी नहीं होती है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान वाले लोग अपने पाकिस्तान वाले अटायर में आते हैं, इंडिया वाले सब इंडिया कपड़ों में पहन के आते हैं, फिर सबके फ्लैग्स होते हैं। तो वी रियली एंजॉय, एवरीबडी एंजॉय। हमने आपको दुबई के देसी विलेज की तस्वीरें दिखाई। देसी विलेज रेस्टोरेंट में न केवल रंग, स्वाद, कला, संस्कृति देसी है, बल्कि दिल से भी ये रेस्टोरेंट देसी है। यहाँ आने वाले को हर देसी अंदाज का रंग रूप देखने को मिलता है। कहते हैं कि भारत के बाहर मिनी इंडिया बसता है, और यही तस्वीरें तो मिनी इंडिया बनाती हैं। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, दुबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।